नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हम लोग नया दुकान खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन 2-3 महीने चलने के बाद अगर ग्राहक दुकान पर नहीं आता है तो बिजनेस या दुकान बंद करना पड़ता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि काफ़ी लोग अच्छे पैसे लगा करके दुकान खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आने की वजह से उनका बिजनेस बंद हो जाता है। आज हम ये जानेंगे और समझेंगे कि जब भी आप नया बिजनेस शुरू करते हैं, दुकान खोलते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके दुकान पर ग्राहक की भीड़ लग जाए। बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप दुकान खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दुकान पर जो ग्राहक है उसका भीड़ लगा रहेगा और आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहा है तो क्या करें, दुकान में रहेगी ग्राहकों की भीड़, तुरंत करें ये उपाय, जान ले दुकान का वास्तु। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन को सुगम बनाने और कुछ अनिष्टकारी शक्तियों से रक्षा करने में हमारी मदद करता है। वास्तुशास्त्र हमें नकारात्मक ऊर्जा से दूर सुरक्षित वातावरण में रखता है। वास्तुशास्त्र वैदिक निर्माण विज्ञान है जिसकी नींव भगवान विश्वकर्मा जी ने रखी है, जिसमें वास्तुकला के सिद्धांत और दर्शन सम्मिलित है जो किसी भवन या दुकान के निर्माण में अत्यधिक महत्व रखते हैं। वास्तु का मतलब होता है प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था, और अगर प्रकृति के अनुकूल कोई व्यवस्था हो तो जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के बीच निकटता का कारण यह है कि दोनों शास्त्रों का उद्देश्य मानव को प्रगति और उन्नति की राह पर अग्रसर और सुरक्षा प्रदान करना है। वास्तु सिद्धांत के अनुरूप निर्मित भवन और दुकान में वास्तु सम्मत दिशाओं में सही स्थान पर रखी हुई वस्तुओं के परिणाम स्वरूप भवन में रहने वाले लोगों का जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय होता है। इसलिए भवन और दुकान निर्माण से पहले किसी वास्तुविद से परामर्श लेकर वास्तु सिद्धांतों के अनुसार ही भवन और दुकान का निर्माण आपको करवाना चाहिए। ये पहली चीज आपको समझ लेना चाहिए। वास्तु और ज्योतिष में भी बहुत ज़्यादा संबंध है। वास्तु घर निर्माण करने की वह कला है जो ईशान कोण से प्रारंभ होती है और जिसके पालन से घर के विघ्न दूर होते हैं, प्राकृतिक उत्पाद और उपद्रवों से रक्षा होती है, यानी घर के वातावरण से निगेटिविटी दूर होती है। घर या दुकान निर्माण की युग भूमि को वास्तु कहते हैं। कुल मिलाकर वास्तु वह विज्ञान है जो भूखंड पर भवन निर्माण से लेकर उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में मार्गदर्शन करता है। वास्तु के अनुसार हमारे आसपास 2 प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमें खुश रखने के साथ हमें अच्छे कार्य करने और परिवार के साथ मिलकर रहने के लिए प्रेरित करती है, और दूसरी होती है निगेटिव एनर्जी जिसकी वजह से हम तनाव में रहते हैं। घर और दुकान का माहौल भी तनावग्रस्त रहता है। इस तरह से वास्तु का संबंध हमारे ज्योतिष शास्त्र से भी बहुत ज़्यादा होता है। दरअसल वास्तु से जुड़े कुछ ऐसे दोष होते हैं जो निगेटिव एनर्जी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हमें अपने घर और दुकान में और उसके आसपास बीच बीच में जांचते रहना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पनप रही जो हमारे घर या दुकान में निगेटिव एनर्जी को आने के लिए उकसा रही है। ऐसे में आज हम आपको घर और दुकान के सामने की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो अगर आपके घर या दुकान में ऐसी चीज़ें हैं या आसपास है तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आपके दुकान में निगेटिव एनर्जी लाती है जो ग्राहक को आने के लिए रोक देती है। इसी वजह से ग्राहक आपके दुकान में नहीं आ पाती है। तो आपको बीच बीच में जांचते रहना है कि क्या चीज़ें आपके आसपास है जिसकी वजह से आपको समस्या पैदा कर रहा है। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं दुकान का मुख्य द्वार। जब भी आप दुकान बनाते हैं तो आप अपनी दुकान के मुख्य द्वार जो आपके मेन एंट्रेंस है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप दुकान चलाते हैं और आपकी दुकान का एंट्रेंस गेट उत्तर मुखी है, नॉर्थ फेसिंग है, मतलब दुकान से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका मुंह उत्तर तरफ होता है, तो ऐसे में मुख्य द्वार उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। अगर दुकान पूर्वमुखी है
दुकान का दरवाजा पूरब तरफ है तो उत्तर पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होना चाहिए। मुख्य द्वार पूर्व दिशा के केंद्र तक भी फैला हो सकता है। अगर आपकी दुकान दक्षिण मुखी है तो मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में दक्षिण पूर्व के कोने में होना चाहिए। अगर पश्चिम मुखी दुकान है तो मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम दिशा या पश्चिम दिशा के मध्य तक ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर ही आपको दुकान की जो मेन गेट है उसको निर्धारित करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आपकी दुकान का मुख्य द्वार किसी भी दिशा में हो, लेकिन मुनाफे के लिए, ग्राहकों का आवक बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने मुख्य द्वार को रखना चाहिए। पहले मैंने आपको बताई है कि मुख्य द्वार का ध्यान रखिए, लेकिन अगर आपकी मुख्य द्वार किसी भी दिशा में हो तो भी आप चाहते हैं कि ग्राहक आपकी दुकान पर आए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला चीज, अपने कार्यस्थल का प्रवेश द्वार बहुत सुंदर और आकर्षक बना करके रखिए। जो भी आपका मेन एंट्रेंस है उसको सुंदर और आकर्षक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वास्तु के अनुसार हमारे दुकान के मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है और सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा भी वहीं से प्रवेश करती है। अगर दुकान के मुख्य द्वार के पास गंदा नाला है, गड्ढा है या कीचड़ है तो समझ लीजिए कि दुकान के लिए अभिशाप है। इसके अलावा दक्षिण या पश्चिम मुखी दुकानों या कारोबारी स्थलों के लिए मुख्य द्वार के सामने बिल्कुल भी एक कागज का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए। दुकान के सामने बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए। उससे सारी निगेटिविटी आपके दुकान में जाती है। तो आप चेक कीजिए, अगर आपका दुकान दक्षिण मुखी है, पश्चिम मुखी है, तो अपने जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, दुकान का जो मेन द्वार है उसका साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है। सामने बिजली का खंभा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका दुकान नहीं चलेगा। इसके साथ साथ विज्ञापन का लटकता हुआ बोर्ड भी आपके दुकान के सामने नहीं होना चाहिए। लंबी लटकती हुई बिजली की तारें भी नहीं होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ दुकान का मुख्य द्वार हमेशा दुकान के अंदर ही अंदर खुलना चाहिए। बाहर की तरफ अगर दरवाजा खुलेगा तो लक्ष्मी का वास दुकान में कभी नहीं होगा, और अगर अंदर की तरफ दरवाजा खुलेगा तो हर समय लक्ष्मी की कृपा आपके दुकान में बनी रहेगी और ग्राहक भी आपके दुकान में आएगा। इसके साथ साथ एक चीज का ध्यान और रखें, मुख्य द्वार के बाहर गंदे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। यह आपके दुकान में वास्तु दोष होने का मुख्य कारण माना जाता है। इसके साथ साथ दुकान के मुख्य द्वार के सामने भूलकर भी कांटेदार पौधे नहीं लगे होने चाहिए, और न ही आपके दुकान से ऊंचे कोई वृक्ष आपके दुकान के आसपास होना चाहिए। जब भी आपके दुकान के पास कोई ऐसा वृक्ष है जो आपके दुकान से ऊंचा है तो ऐसा वृक्ष आपके दुकान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दुकान का प्रवेश द्वार पतला नहीं होना चाहिए बल्कि चौड़ा और खुला होना चाहिए। इस बात का पूर्ण रूपेण आपको ध्यान रखना चाहिए। दुकान की पतली एंट्री न तो दुकान के प्रति ग्राहकों के मन में कोई जोश लाता है और न ही दुकान का आगे कोई भविष्य बन पाता है। दूसरी बात ये जान लीजिए, सिर्फ वास्तु दोष के कारण ही दुकान आपका नहीं चलता, ऐसी बात नहीं है। दुकानदार जो होते हैं उसका वास्तु भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो दुकानदार होते हैं, जो मुखिया होते हैं दुकान का, उस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपका दुकान चलेगा या आपके दुकान में ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है, आपके मुखमंडल आभा मंडल से खुशी झलक रही है और अपने दुकान में आने वालों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उनसे व्यवसाय के अलावा उनसे व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ने का कोशिश करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी दुकान में व्यापार बढ़ने में मदद करता है। इसलिए जब भी कोई दुकान में आए तो आप हमेशा गर्मजोशी के साथ स्वागत करें, हमेशा अपना चेहरा खुश रखें, हमेशा तरोताज़ा अपने आप को रखें। दुकानदारी और बिजनेस में माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर एक आदमी आपका ग्राहक बन करके आपसे संतुष्ट होकर जाता है तो कोई आदमी अगर उस तरह की कोई चीज़ खरीदने के लिए पूछेगा तो संतुष्ट ग्राहक बिना पूछे बिना समझे आपके दुकान का नाम बताएगा। धीरे धीरे यह माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा हो जाता है कि आपका दुकान बहुत ज़्यादा चलने लगता है। आपका प्रचार प्रसार इतना व्यापक हो जाता है कि आप क्षण भर के लिए भी आपका दुकान खाली नहीं रहता है। लक्ष्मी की कृपा आपके दुकान पर बरसती है और ग्राहक का भी भीड़ बना रहता है।
अगर आपके अंदर सहनशीलता होगी तो लक्ष्मी आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप हर बात में झगड़ा करते हैं, अहंकार और घमंड आपका आकाश चढ़कर बोलता है, तो विश्वास करिए लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर कभी नहीं हो सकता है। जिंदगी भर आपको संघर्षों में आपको जीना पड़ेगा। इसलिए किसी भी कस्टमर के साथ आप झगड़ा झांटी या गलत तरीके से बात ना करें, ये आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब एक जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, काफ़ी लोग पूछते हैं, अगर आपका दुकान या कारोबार बेसमेंट में है तो क्या ऐसा दुकान ऐसा बिजनेस चलता है? क्या ऐसे लोगों को कोई फायदा होता है या फिर नुकसान ही नुकसान होता है? देखिए, किसी भी दुकान या कारोबारी स्थल के लिए बेसमेंट का चुनाव सही नहीं होता है। ऐसा कार्यस्थल विकास में बाधा बनता है और दुकान में ग्राहक भी कम आते हैं, मुनाफा भी प्रभावित होता है। कारोबारी हमेशा किसी न किसी तरह की समस्या में घिरा रहता है, फंसा रहता है। इसलिए जब भी आप कोई दुकान खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ध्यान रखें कभी भी ये बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। बेसमेंट में अगर आपकी दुकान है तो आपके रिश्तेदार और दोस्तों के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा बेसमेंट में कारोबार करने वाले कानूनी मामलों में भी उलझ सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई दुकान खोलते हैं या बिजनेस रन करते हैं तो आपको बेसमेंट का चुनाव नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान देना जरूरी है, डॉक्टर वकील के लिए बेसमेंट नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि ये लोग दुकान नहीं चलाते, यह सेवा देते हैं और सेवा का कार्य अगर बेसमेंट में किया जाए तो नुकसान नहीं होता है। इसलिए वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर सेवा देने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए बेसमेंट खराब नहीं होता है, वहाँ फायदा भी हो सकता है इन लोगों के लिए। लेकिन दुकान चलाने के लिए बेसमेंट अच्छा नहीं होता है। अब जो छोटी छोटी बात है इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि दुकान में कैश काउंटर कहाँ होना चाहिए। सबसे पहली बात है, छोटी दुकानों में कैश काउंटर दुकानदार के बैठने वाले स्थान पर होता है, लेकिन बड़े कारोबारों में कैश काउंटर अलग स्थान पर होता है। कैश काउंटर का आकार हमेशा वर्गाकार होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई एकदम बराबर बराबर होना चाहिए। आयताकार भी आप बना सकते हैं, लेकिन आयताकार जब आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबाई आपको नहीं रखना चाहिए अपने कैश काउंटर का। कैश काउंटर दुकान या कारोबारी स्थल में उत्तर दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। कैश काउंटर को हमेशा दूसरे काउंटर की तुलना में थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। कैश काउंटर बंद करते समय किसी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कैश काउंटर को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसे हमेशा बंद करके ही रखना चाहिए। इसका भी आप ध्यान रखें। अगर आप दुकान के मालिक हैं तो आपके अलावा किसी और को कैश काउंटर में हाथ डालने की अनुमति नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैश काउंटर को बाथरूम, स्टोर रूम या दुकान की सीढ़ी के नीचे बिल्कुल भी भूल करके भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपका दुकान बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। कैश काउंटर में अगर हो सके तो 11 गोमती चक्र को एक लाल थैली में बांध करके और उसको केसर से रंग करके अगर आप कैश काउंटर में रखते हैं तो कभी भी आपको पैसे का अभाव नहीं होता है। रिसेप्शन पर बैठा हुआ व्यक्ति या काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति की आभा मंडल हमेशा ही सकारात्मक होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे दुकान होते हैं, बड़े बड़े दुकान होते हैं जिसमें रिसेप्शनिस्ट होते हैं। काउंटर पर एक ऐसे व्यक्ति बैठते हैं जो रिसेप्शन का काम करते हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो आभा मंडल होना चाहिए, उनका सोच, उनका हाव भाव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा खुश मिजाज होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप रिसेप्शन पर ऐसे लेडीज़ को रखते हैं या किसी व्यक्ति को रखते हैं तो उसका ध्यान रखिए कि वो लोग काफ़ी एनर्जेटिक हो और हमेशा उनका आभा मंडल सकारात्मक होना चाहिए। दुकान का काउंटर के बारे में भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दुकान का काउंटर चौकोर, आयताकार या कोनी हो सकता है, लेकिन गोलाकार काउंटर से धन हानि होती है। समृद्धि के लिए दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में काउंटर रखना चाहिए। अपनी दुकान के काउंटर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। काउंटर पर बैठने वाले आदमी को हर समय अपने परिवेश को बदलते रहना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। हमेशा आकर्षक व्यक्ति को ही अपने काउंटर पर रखें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत लोग
ये भी पूछते हैं कि अगर मकान में ही जहां हम रहते हैं वहीं दुकान खोले तो क्या ध्यान रखना चाहिए। मकान के अंदर दुकान हो तो यह भी शुभ होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुकान मकान के वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम के कोने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्थान पर ग्राहक तो आएगा लेकिन बातचीत करके चला जाएगा, सामान नहीं खरीदेगा। इसलिए जब भी आप दुकान अपने आवास स्थल में ही खोलते हैं, अपने मकान में ही खोलते हैं, तो ध्यान रखना है कि कभी भी दुकान को उत्तर पश्चिम के कोने में आपको नहीं खोलना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब अगर दुकान का वास्तु अच्छा है तो अच्छी बात है, अगर दुकान का वास्तु अच्छा नहीं है, मेन एंट्रेंस भी अच्छा नहीं है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि दुकान की बिक्री बढ़े। तो दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को आटा और गुड़ मिलाकर रोटी बना करके गाय को अवश्य खिलाएं। एक पीले कपड़े में 5 कौड़ी केसर और चांदी का सिक्का बांधकर अपने तिजोरी में रखना चाहिए। हर रोज कौवा, कुत्ता और गाय को रोटी खिलाएं। बरकत के लिए दुकान में कूड़ेदान हमेशा दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए। अपनी दुकान में कुबेर या श्री यंत्र की स्थापना अवश्य करें। दुकान पर जब भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसका आप तिरस्कार न करें, उसे कुछ न कुछ किसी तरीका से आप उसे मदद अवश्य करें। अपनी दुकान के बाहर स्वास्तिक बनाएं और आम के पत्तों का तोरण लगाते रहें, पुराने तोरण को बदलते रहें। आम के पत्ते का तोरण लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए अपने दुकान पर आम के पत्तों का तोरण लगाते रहें, यह आपके लिए अच्छा होगा। सोमवार को दुकान जाने से पहले अपना चेहरा शीशे में देख करके जाइए, इससे आपके दुकान पर ग्राहक अवश्य आएगा। मंगलवार को दुकान पर जाने से पहले गुड़ खाकर जाइए, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। बुधवार को साबुत धनिया चबा करके दुकान पर आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरुवार को दुकान पर जाने से पहले थोड़ा सा जीरा चबा कर जाएं। शुक्रवार को दही चीनी खाकर दुकान पर जाना चाहिए। शनिवार को अदरक या उड़द का दाल खाकर जाना चाहिए। इसी तरह रविवार को घी या दलिया खाकर दुकान पर जाने से दुकान पर ग्राहक आएगा और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। तो आज मैंने आपको बताई कि दुकान पर ग्राहक को लाने के लिए क्या वास्तु उपाय करना चाहिए, किस तरह का एंट्रेंस होना चाहिए। अगर वास्तु ठीक भी नहीं है तो भी दुकान पर ग्राहक को खींचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर ये उपाय करेंगे तो अपने दुकान पर ग्राहक को खींच पाएंगे, आपका दुकान भी बहुत अच्छा चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।